अस्सलामुअलैकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सर आपका? मैं बिल्कुल ठीक। सर सवाल आज का ये कि अगर हम T20 की कह लें कि इंडिया ने पाकिस्तान को सप्रेस कर दिया है, मोस्ट विन्स इन T20 वर्ल्ड कप की बात अगर हम करें तो 136 इंडिया की, 135 पाकिस्तान की। क्या कहना चाहते हैं? पहले वर्ल्ड कप में हमसे हर चीज़ छिन गई, अब T20 की भी छिन गई। देखें, इसे मैं नहीं कहूँगा छिनना, इसे कंपटीशन कहूँगा। अगर इंडिया ने पाकिस्तान को बीट किया तो इसका मतलब है पहले पाकिस्तान नंबर 1 था। अब इंडिया ने अपनी मेहनत से ये रिकॉर्ड ब्रेक किया है। पाकिस्तान की भी सीरीज़ आने वाली है, पाकिस्तान के पास भी बड़े अच्छे चांसेस हैं कि पाकिस्तान इस रिकॉर्ड को ब्रेक करके दोबारा नंबर 1 पे आ जाए। तो एक अच्छी चीज़ है, पड़ोसियों में कंपटीशन, प्यार भी बढ़ता है, मोहब्बत भी बढ़ती है। और T20 के तो दोनों बादशाह हैं। बिल्कुल, आपने एग्जैक्टली सही बात की कि T20 के दोनों बादशाह में नजर आते हैं। बस एक पॉइंट का डिफरेंस है जिसकी वजह से 136 वहाँ पर है, 135 यहाँ पर है। अगर प्लेयर वाइज बात की जाए तो सूर्य कुमार यादव T20 के नंबर 1 बैट्समैन कंसीडर किए जाते हैं। देखें, सूर्य कुमार यादव नंबर 1 बैट्समैन जा रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं समझ आती कि वो क्यों जा रहे हैं। हालांकि उनकी परफॉर्मेंस लास्ट कुछ मैचेस में देखें तो ज़ीरो है। एक आधे मैच में परफॉर्म किया है। और इसके अलावा इंडिया को चाहिए कि अब नए बैट्समैनों को सूर्य कुमार यादव के साथ रिप्लेस करें, जैसे रिंकू सिंह बड़े ज़बरदस्त हैं। और रिंकू सिंह की जो बोली है वो IPL में जो ऑक्शन हुआ है उनको 80 लाख लगी है उनकी। मैं हैरान हूँ। हैरान इसलिए हूँ कि इतना टैलेंटेड प्लेयर जिसने लास्ट सीजन में धमाल मचा दी थी, धूम मचा दी थी, KKR को नाकाबिले यकीन फतह दिलवाई थी आखिरी ओवर में 5 छक्के मार के। अगर उस प्लेयर को रिस्पेक्ट नहीं दी जा रही तो मुझे नहीं समझ आती कि क्या करने जा रहे हैं। मेरे फेवरेट हैं, KKR भी मेरी फेवरेट है और रिंकू सिंह भी मेरे फेवरेट है। तो मुझे हैरानगी हुई कि जहां प्लेयर्स 20-20 करोड़ में सेल हो रहे हैं, वहां पर रिंकू सिंह की जो बोली है वो 80 लाख तो कुछ नहीं है इतने बड़े प्लेयर के सामने। और रितु सिंह आने वाले दौर का नंबर 1 T20 इंटरनेशनल बैट्समैन है। और जिस तरीके से वो परफॉर्म करता है, खुला खेलता है, वो किसी बॉलर को बख्शता नहीं है। तो इस प्लेयर को हौसला देना चाहिए था, इसको अप्रिशिएट करना चाहिए था कि आप कमाल टैलेंट हैं, आपको कम से कम 10 करोड़ में खरीदा जाना चाहिए था। बिल्कुल, आपकी बात सही है कि इतनी तो एटलीस्ट बनती है। ऑक्शन के अंदर इतने टैलेंटेड प्लेयर्स हैं इंडिया के सारे हम लोगों को नजर आते हैं। साथ में T20 सीरीज जिस तरह से खेली जाती है, हर एक नया प्लेयर उभर के सामने आता है, चाहे बैटिंग है बॉलिंग है, दोनों में देखा जाए तो इंडिया के इसमें कोई शक नहीं है कि बड़ा सुपीरियर टैलेंट है। और IPL जिस तरीके से प्लेयर्स प्रोड्यूस करता है, दुनिया में शायद ही कोई और लीग है जो इस लेवल के प्लेयर्स प्रोड्यूस करता है। उनमें कॉन्फिडेंस भी होता है, वो इंटरनेशनल सतह पर परफॉर्म करने वाली परफॉर्मेंस देते हैं। वो इंटरनेशनल मैच भी खेल रहे हो तो उनका कॉन्फिडेंस वही रहता है। तो एक अच्छी चीज़ है, IPL अपने प्लेयर्स को ग्रूम करता है, उनको इंटरनेशनल लेवल पर भी लेकर आता है। तो काबिल तारीफ़ है ये सारा। थैंक यू सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपका? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। सर सवाल आज का ये कि अगर हम लोग बात करें इस वक्त भारत की, तो भारत की जो टीम है वो नंबर 1 बन चुकी है T20 सीरीज़ के अंदर विद 136 पॉइंट्स। और अगर बात की जाए पाकिस्तान की तो 135 उसके पास है। क्या कहना चाहते हैं कि इसमें भी भारत ने पाकिस्तान को पीछे छोड़ दिया? जी, वो तो छोड़ दिया बिकॉज उनकी जो है उनमें फिक्सिंग नहीं होती। वो फिक्सिंग करते हैं, वो खुद फिक्स नहीं होते। सबसे पहले तो ये बात है। दूसरे नंबर पे जो बात है ना वो ये है कि वो सब मिलकर खेलते हैं, क्योंकि अगर उन्हें पता ना कि एक ने नहीं करना तो दूसरे ने करना है। हमने अपना सारा कुछ अपने मिडल ऑर्डर पे छोड़ा था, ठीक है। हमने सोचा था कि अब्दुल्ला शफीक ने एक दफ़ा सेंचुरी कर ली थी, तो हमने यही सोच लिया था कि हमने अब्दुल्ला शफीक ही कर लेगा। लेकिन बाद में फिर हमने कहा जी बाबर कर लेगा, रिजवान कर लेगा, लेकिन उन्होंने भी अब जैसे उनके भी हालात थे उन्होंने भी नहीं किया। बिल्कुल। हमने जो ये किया ना कि हम सबको इस तरीके से तैयार होना चाहिए कि हम किसी भी मुकाम से उठ के मैच को उठा सकें। हम अगर हमारा 10th प्लेयर नसीम शाह भी है, जब वो भी 6 मार के हमें जिता सकता है, तो बाकियों को भी चाहिए कि हाँ ऐसे ही बन सकें। बिल्कुल, आपकी बात सही है। मतलब वहाँ पर फिक्सिंग होती है, यहाँ पर फिक्सिंग नजर आती है। बैटिंग के लिए ऐसे क्या कहेंगे? इंडिया बैटिंग के लिए ऐसे बहुत फेमस है, इसमें विराट कोहली, रोहित शर्मा, KL राहुल, शुभमन गिल, सारे के सारे। बिकॉज वो सारे ओल्ड प्लेयर्स हैं। ये विराट कोहली भी बहुत पुराना प्लेयर है, जो इनकी फिटनेस के मुताबिक इनकी बात होती है। हमारे जो प्लेयर्स हैं ना, हमारे सारे न्यू प्लेयर्स हैं तकरीबन। अब्दुल्ला शफीक है ना, वो भी न्यू ही है तकरीबन, कोई नहीं इतना। जो हमारा ओल्ड है वो बाबर है, रिजवान है, वो खेलते हैं। लेकिन जो न्यू है ना उनको नहीं पता। अब हमें इमामुल हक की जगह हम इमामुल हक को खिला रहे थे, लेकिन उसकी जगह हमने फ़खर को खिलाया। हमारी बैटिंग अच्छी हुई थी, हमारी मतलब 100 स्कोर अबव हुई थी। इमाम खेला नहीं था जाता इमाम से, सही, वो बात अलग है, ठीक है। तो ये है कि वो उनको एक्सपीरियंस है, वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। इसी तरह हमें भी चाहिए कि हमारे जो बड़े प्लेयर्स हैं वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करें उनके साथ, कि अगर आपने किसी तरह जीतना है तो कैसे जीतना है। और
हमारे पर जीतना क्यों ज़रूरी है। ओके, थैंक यू सर। वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सर आपका? शुक्र अल्लाह का, आप सुनाएं। मैं बिल्कुल ठीक ठाक। सर सवाल आज का एक हम लोग बात करें पहले पाकिस्तान और इंडिया की, तो वर्ल्ड कप के अंदर हमसे तीनों ओहदे छीन लिए गए, जहां पर देखा जाए कह लें कि इंडिया ने स्ट्रगल किया, हार्डवर्क किया, तो उनको तीनों की तीनों चीज़ें मिल गई। नंबर 1 टीम, नंबर 1 बैट्समैन, नंबर 1 बॉलर भी उनके पास चले गए। अब अगर देखा जाए तो T20 सीरीज़ के बेस्ट जो इस वक्त टीम जा रही है वो भी देखा जाए तो इंडियंस ही हैं। 136 उन्होंने विन किया है एंड पाकिस्तानी 135। क्या कहना चाहते हैं इसके ऊपर? यार देखिए, इंडिया ने मेहनत की है नो डाउट, और उसके बाद जिस तरह उन्होंने तैयारी की थी वर्ल्ड कप के लिए, उसके बाद जिस तरह T20 वर्ल्ड कप के लिए तैयारी वो कर रहे हैं और पहले से ही कर रहे हैं काफ़ी, तो उसके रिजल्ट्स आपके सामने आ रहे हैं। इस तरह उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को 4-1 से हराया, और मुझे नहीं लगता पाकिस्तान के कभी इस तरह कोई सीरीज़ खेली और इस तरह बुरी तरह किसी को शिकस्त दी हो। तो जब आप अपनी टीम पे इन्वेस्ट करते हैं उन पे और उनका मोरल जो उसको हाई करते हैं, तो फिर इस तरह के रिजल्ट्स आपके सामने आते हैं। और इंडिया नो डाउट IPL में इस तरह अपने प्लेयर्स के ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हैं, और सबसे अच्छी बात यह है कि उनके प्लेयर्स या तो इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते हैं या सिर्फ IPL खेलते हैं। हमारे प्लेयर्स इंटरनेशनल खेलें ना खेलें, लेकिन दुनिया की लीग ज़रूर खेलने चले जाते हैं। तो ये बड़ा मसला है। जैसे हारिस रऊफ का आपके सामने एक प्रॉब्लम आया हुआ है कि वो टेस्ट खेलने से मना कर रहा है कि तो जब इस तरह के कंट्रोवर्सीज आपके मुल्क में होंगी तो आपका फ्यूचर ब्राइट नहीं हो सकता। हाँ, डार्क ज़रूर हो सकता है। बिल्कुल आपकी बात सही है, किस तरह से फ्यूचर आपका ब्राइट कभी भी नहीं होगा, डार्क ही नजर आएगा। साथ में अगर हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करते चले कि जो टीम है ये T20 सीरीज के अंदर भी नंबर 1 पर गई है। इनकी बैटिंग, बॉलिंग, हर चीज़, मतलब कि अभी रिसेंट देख लें IPL के ऑप्शंस होने वाले हैं जिसमें इनके प्लेयर्स बड़े ही महंगे तरीन बिकते हुए नजर आ रहे हैं। यार देखें, अगर आप बैटिंग की बात करते हो तो इंडिया बैटिंग में हमेशा ही नंबर 1 रहा है, और उनको एक बॉलिंग का प्रॉब्लम था। जिस तरह से उन्होंने काबू पाया है, बुमराह वगैरह जिस तरह से वो लेके आए हैं, तो वो मसला भी उनका रिजॉल्व हो गया है। और टीम की बात है, ज़ाहिर बात है, जब आप अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं, मैच जीतते हैं, तो ऑटोमेटिकली ऊपर आ ही जाना है। तो इंडिया नो डाउट इसमें बेहतरीन परफॉर्मेंस करे, चाहे वाइट बॉल की दोनों फॉर्मेट देख लें, उसके बाद टेस्ट में उनकी परफॉर्मेंस देख लें। तो मुझे अगर इंडिया की बैड लग रही है वर्ल्ड कप में, अदरवाइज़ मुझे नहीं लगता है अभी करंटली इंडिया से अगर मुकाबला किया किसी भी टीम में इतने बड़े नाम नहीं थे, बड़े नाम इंडिया की टीम में मौजूद हैं। बिल्कुल। क्या एक्सपेक्टेड है कि पाकिस्तान 135 वो भी अभी सीरीज़ खेलने जा रहा है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, इसमें क्या होने वाला है? क्या पाकिस्तानी टीम भारी पड़ेगी जिस तरह से इंडियन टीम पड़ गई है भारी? ऑस्ट्रेलिया में पाकिस्तान का रिकॉर्ड कोई खास अच्छा नहीं रहा, और मुझे अगर पाकिस्तान जीता भी तो बहुत स्ट्रगल करके जीतेगा। इतनी इजीली ऑस्ट्रेलिया अपने मुल्क में उनको जीतने नहीं देंगे, और मुझे वैसे डाउट ही है पाकिस्तान के ऊपर, क्योंकि पाकिस्तानी टीम कभी भी कोलैप कर जाती है। और इस टाइम जो पाकिस्तान के कैप्टन है वो भी नए हैं, और कुछ प्लेयर्स, अच्छी बात है, नए प्लेयर्स भी लेके जा रहे हैं साथ। अब देखने में आएगा कि जिस तरह इत्तेफाक पाकिस्तान की टीम में पहले नज़र आता था वो अब आता है या नहीं आता, क्योंकि अब बहुत सी चीज़ें चेंज हो चुकी हैं, कप्तान चेंज हो चुका है, और उसके बाद वफादारियाँ भी चेंज हो चुकी हैं। देखें अब क्या रिजल्ट्स आते हैं उसके। ओके, थैंक यू सर।